अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा माज़रत कि मैं बहुत टाइम से आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही, और मेरा फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं वीडियो जो है क्या कहते हैं बनाना तर्क कर दूं या यूट्यूब तर्क कर दूं। ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन कुछ अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन कुछ ऐसी मसरूफ़ियात थी, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ थी जो कि मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी। क्या मसरूफ़ियात थी और क्या मुश्किलात थी, क्या मसाइल थे, वो सारा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस व्लॉग में शेयर करूँ, वरना फिर ये है कि नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। देखें क्या होता है। तो ये व्लॉग देखते जाएँ तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, और कोल्ड कॉफ़ी आजकल मैं पी रही होती हूँ, तो क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसमें मैंने बस कॉफ़ी को फेंटा है, उसके बाद दूध और पानी डाला है, उसके अलावा मैंने इसमें बर्फ़ डाल के इसको मिक्स कर लिया। तो ये कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो गई है। बर्फ़ भी डाल देंगे इसमें, और जो आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी थी उसमें पानी था। अच्छा, प्रेप कर रही हूँ मैं पैनकेक के लिए। पैनकेक की रेसिपी जो है वो एक बहुत ही मशहूर रेसिपी है, आजकल बहुत लोग बनाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं। मैं थोड़ी हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ, सेहतमंदाना रेसिपी, ग़िज़ाइयत से भरपूर, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, मैदे में ना मैंने डाला है जी नमक और गार्लिक पाउडर, साथ में अंडे शामिल करूँगी। बेकिंग पाउडर डालना चाहें तो डाल दें, और साथ में जो है थोड़ी सी चीनी शामिल कर दें, वरना ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं। दूध लाजमी डालिएगा, उसको फेंट लें बहुत अच्छा सा। विस्क की मदद से फेंट लें या बीटर की मदद से फेंट लें, जो भी आसानी है वो कर लें। मैं काफ़ी बार ऐसा करती हूँ कि विस्क की मदद से फेंट लेती हूँ, सॉरी बीटर की मदद से फेंट लेती हूँ, और अभी जो है मैं विस्क की मदद से फेंट रही हूँ। अच्छा, बेसिल लीफ मैं काफ़ी टाइम से लाई हुई थी, और बेसिल लीफ की जो कीमत है ना वो 150 रुपये गड्डी है। जितने की 30 रुपये की 20 रुपये की हरा धनिया मिलती है ना, उतने की जो है वो उतनी गड्डी उतना पोर्शन मिलता है बेसिल लीफ का। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ख़राब हो गया मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और नहीं संभाल पाई इन चीज़ों को भी। तो खैर मैंने पैनकेक को जो है वो डाल दिया है तवे पे, ऊपर से जो है ये बैटर जो था वो डाल दिया था। उसके बाद ये जो बेसिल लीव्स हैं इसको असेंबल कर दिया, और सफाई कर ली है इसकी, जो ख़राब थे उसको हटा दिया। मेरी कोशिश ये है कि मैं इनको ना पीस के रख लिया करूँ ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगी कि मैं पीस के रख लूँगी, ताकि फिर जो है वो बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे। वरना हर्ब्स होते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, बेसिल लीव्स को इस तरह से भी अगर फ्रीज़ कर दूँ, जिस तरह मैं हरा धनिया, पुदीना या कड़ी पत्ता या हरी मिर्च फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ये रंग जो है ना वो काला हो रहा है, तो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए है होता ये है कि इसका पेस्टो बना लिया जाए, यानी कि पेस्ट बना लिया जाए पीस के ना, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। चटनी जिसे कहते हैं, जो भी कहना चाहें, तो पेस्टो कहते हैं वैसे ना, क्योंकि बेसिल लीव है, कॉन्टिनेंटल हर्ब है, तो उस वजह से। उसके ऊपर से चीज़ मैंने क्रश कर दी है, और ये मज़ेदार सा जो है पैनकेक तैयार हो गया है। मुझे शहद के साथ अच्छा लगता है, जैम के साथ भी अच्छा लगता है, नमकीन नमकीन सा पैनकेक, लेकिन बच्चों को जो है वो चीज़ के साथ पसंद है। चीज़ मैं कम खाती हूँ, लेकिन बच्चे ज़ाहिर सी बात है हेल्दी चीज़ें खाना चाहते हैं, और ये वक्त इनका माशाल्लाह ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको खाना भी चाहिए। तो जी ये बहुत मज़ेदार सा पैनकेक हेल्दी सा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ख़रीदा है, ले आई हूँ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्पिन मॉप, और इसने ज़िंदगी मेरी थोड़ी आसान कर दी है। और इसमें जो है ना, एक तो ये जो कुछ खसूसियात जो हैं वो मैं आपको इसकी बताती हूँ। वो ये है सबसे पहले कि इसका जो रॉड होती है ना वो बहुत हल्की है, हाथ में दर्द नहीं होता। मेरा जो लकड़ी वाला जो था उसमें जो वो लगा हुआ था उसके साथ बहुत हैवी होता है उससे ना, मतलब उसका जो मॉप है वो भी, और जो उसका ये रॉड है वो भी इतना हैवी होता था कि हाथ में दर्द हो जाता था। तो अब इस वजह से ये बहुत लाइट वेट है, और इसमें दो मुझे ये मॉप के जो स्पंज होते हैं ना वो मिले हैं। एक को मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, एक नया है। तो उसके बाद इसके अंदर कुछ क्लिप्स हैं, उस क्लिप्स की मदद से जो है वो स्पिन हो जाता है, मतलब निचोड़ना नहीं पड़ता, हाथ पे ज़ोर नहीं पड़ता, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये जब गंदे हो जाएंगे दोनों मॉप्स, जैसे मैं महीना 2 महीना रखती हूँ, उसके बाद मैं हटा देती हूँ। हाइजीन का अगर ख्याल रखना है तो इन चीज़ों को बहुत मद्देनज़र रखना है। तो ये जो स्पंज गंदे हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उसके बाद देखना है कि ये बाज़ार में मिलता है या नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से मिलता है ये अलग से भी। तो बस उसके बाद यहाँ पे इस तरह करते हैं ना, जब इसको घुमाते हैं तो खुद ब खुद जो है ये ऊपर से इसका निकाल देते हैं क्लिप, और क्या होता है पानी डालने के बाद फिर इसको जब घुमाते रहते हैं तो ये बहुत सही सा खुद ब खुद रोल करता है। खैर, आपको जो पिक्चर में देख के भी समझ में आ गया होगा। और नीचे ना इस बाल्टी के पहिए लगे हुए हैं, उस पहिए की मदद से होता है कि आप इसको कहीं पे भी लेके चले जाएं तो आराम से जो है ये रोल करती हुई चली जाती है।
अच्छा, ये पहले पहले अब शुरू में अभी जब मैंने इसमें पोछा किया है तो अभी तो बिल्कुल वाइट और क्लीन है बहुत ज़्यादा। इस पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, उस इंस्ट्रक्शन की मदद से आप देख सकते हैं। और ये उठाने वाला हैंडल है इसमें, लेकिन जो हैंडल है वो उससे ना उठाएं तो बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पानी का वेट ज़्यादा होता है। पानी इतना डालना है कि जो स्पिनर है ना, जो स्पिन हो रहा है उससे नीचे रहे, क्योंकि जो स्पिन जब करेंगे कपड़े की मदद उसकी पोछे को तो फिर ये पानी खुश्क करना है ना हमें पोछे का कपड़ा। अगर पानी उसमें ज़्यादा होगा तो फिर वो खुश्क नहीं होगा। अच्छा, जो जिसमें पानी डला हुआ है ना उसमें भी एक छोटी सी मतलब एक क्लिप टाइप की है, जिसकी मदद से इसी तरह से जो रोल हो रहा है ना, इसी तरह से रोल वहाँ पे भी होगा जिसमें पानी है। तो ये दोनों में ही रोल हो जाएगा, दोनों में ही आपको कोई वज़न लगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार अब मैं ऐसा करती हूँ कि सर्फ़ में भिगो के रख देती हूँ रात भर, और जब सुबह मुझे पोछा लगाना होता है तो इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ उसको। तो जब पोछा लगाते रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये जो कलर है ये तो ख़राब हो जाएगा, और जो रॉड और मॉप के दरमियान भी एक क्लिप है जो कि मतलब थोड़ा सा 360 मतलब इससे एंगल इसका चेंज होता रहता है ना, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। मतलब हाथ पे इसका कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये देखें, क्लिप है, इस क्लिप को बंद करना होता है पोछा लगाते हुए, और ये क्लिप जो है ये मदद करती है कहीं भी पोछे को ले जाने के लिए, मतलब साफ़ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसका जो ये गोल सा जो एक आपको मॉप नज़र आ रहा है ना, उसकी मदद से जो है पतली पतली जगह से भी जो है ना आराम से ये निकल जाता है। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, इस तरह से घूमता है, मतलब जाता है, रोल करता है, और बहुत छोटे से व्हील की मदद से कहीं कहीं भी पैर से खिसका के जो है आराम से ले जाते हैं। बस यहाँ पे जो है वो शाम का टाइम है, सारा काम वाम हो गया था, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाट। और चाट में बस असेंबल करनी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करी हूँ, मैंने कहा चलो छोटा सा एक क्लिप है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे ये है कि छोले हैं, और उसके बाद प्याज है, इमली है, आलू बुखारे की चटनी मैंने फ्रीज़ की हुई थी बना के, वो मैंने कहा चलो आज यूटिलाइज़ कर ही लो। और चने में ना फाइबर होता है, और ये मदद करता है बहुत ज़्यादा आपकी जो प्रोटीन लेवल है वो भी बढ़ाता है, साथ में फ़ाइबर उसमें मदद, पेट को साफ़ करने में मदद करता है। तो शाम वाम में जो है ना एक टाइम ज़रूर रखा करें, कि गर्मियाँ भी है ना तो खाना वाना दोपहर में कोई खाना नहीं चाहता, तो इस तरह की चीज़ें बहुत आराम से खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना पल्प इमली का डाला है, इमली के पल्प को मैंने पका के रखा हुआ था, उसके अलावा जो पापड़ी है वो डाल दी है बस। और गरम गरम इतना हो रहा है तो गरम गरम मुझे अच्छा लगता है, उसमें नमक मैं नहीं डालती। चाट का मसाला अगर आप चाहें तो डालें, मैं अपने वाले में नहीं डालती हूँ, वैसे बच्चे और ये लोग खा लेते हैं। ऊपर से दही शामिल करना चाहें तो दही भी शामिल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अगर दोपहर में बच्चे लंच नहीं करते, नहीं खाना चाहते घर वाले आपके, तो शाम में जो है छोलों को जो है मुख्तलिफ़ तरीके से तैयार करें, बनाएं। लूबिया है, छोले हैं, काले चने हैं, ये सारे जो हैं वो आराम से बहुत शौक़ से बच्चे खा लेंगे, क्योंकि जब ठंडा टाइम होता है ना तो उसके बाद उनको फिर भूख लगती है। अच्छा, ये आ गया रात का टाइम, और यहाँ पे मैंने तैयार किया था आज बारबेक्यू। अच्छा, बारबेक्यू के साथ मैं आपके साथ शेयर क्या कर रही हूँ कि मैंने तैयार किया है बारबेक्यू, क्योंकि ज़्यादातर हम बीफ का मीट का बनाते हैं ना, तो बीफ के साथ जो है ना वो खिचड़ी मैंने रखी है उसके उसमें साइड डिश में। उससे ये हुआ है कि थोड़ा सा पेट ख़राब हो रहा है या गर्मी है, लोग नहीं खाना चाहते बहुत फैंसी चीज़ें, तो फैंसी के साथ जो है थोड़ा सा साइड रेसिपी राइस में खिचड़ी बना लें, तो उससे क्या होगा कि बहुत शौक़ से आपकी फैमिली उसको एंजॉय करेगी, खाएगी और पसंद करेगी। और साथ में ये मैंने खीरा और ये सारा कुछ शामिल कर लिया था, और ये पूरा मेन्यू जो है ना आज का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, नाश्ते का, सुबह का, गर्मी के दिनों में किस तरह से जो है आप रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में वो देखें आलू बुखारे की चटनी भी रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी चीज़ें आप रख सकते हैं, जो भी अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है उस तरीके से आप उस इस्तात में रहते हुए अपनी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो जी बस चलें, ये था आज का व्लॉग, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज़, रूटीन और चीज़ें जो भी हो चुकी हैं इतने दिनों से। 2 हफ्ते हो गए शायद मेरे ख़्याल से मैंने ब्लॉग नहीं शामिल किया था। तो अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे, आपको और हमें खुश और शादोआबाद रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर किया करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। वीडियो शेयर करना चाहें तो कर लें। वैसे ये कि अभी मेरे जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत छोटी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सो मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं करती, लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो इस तरह से जो है मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी से वीडियोस डालूँ, और ये है कि एनर्जी मुझे मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।